जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा कि काफ़ी ख़वातीन यह कह रही हैं कि क्या हम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से अगर अपनी सिम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से लेती हैं तो क्या वो हमारी सिम वैलिड होगी या नहीं होगी, या जिस तरीके से हमने अपनी सिमें ऑनलाइन लिंक करवाई थी ये भी प्रॉब्लम उसी तरीके से आएगा, या हम किसी और डिस्ट्रिक्ट से, एक मिसाल है कि हम लाहौर की रहने वाली हैं और पेशावर में ये सिमें तकसीम हो रही हैं, क्या हम वहाँ से सिमें ले सकती हैं या नहीं ले सकती। अगर इस्लामाबाद में ये सिमें तकसीम हो रही हैं, वहाँ से हम ये सिमें ले सकती हैं या नहीं ले सकती। इंशाल्लाह आज इस पे भी आप मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आपने वहाँ से सिम लेनी है या नहीं लेनी। और उसके अलावा जितनी भी ख़वातीन थी जिनका सिम नॉट इशू आ रहा था, तो आज भी 8171 पोर्टल जो है वो अपडेट हुआ है और उसमें काफ़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो पोर्टल पर उनका स्टेटस चेंज हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनका अभी भी स्टेटस चेंज नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने जो अपनी सिम थी वो काफ़ी अरसे पहले दफ्तर से ही वसूल की थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी सिम अभी भी सिम नॉट इशू दे रही है। और उनके जो साथ वाली ख़वातीन थी जिन्होंने अपनी सिम हासिल की थी उनको पैसे भी मिल चुके हैं। बाकी जितनी भी ख़वातीन थी उनकी भी सिम अब एक्टिव हो चुकी है, वैलिड इनएक्टिव आज हो चुका है। लेकिन काफ़ी तादाद में ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनका अभी भी ऑप्शन जो है वो एरर दे रहा है, 400 एरर उनको डिवाइस पे आता है। और इसके अलावा जब वो 8171 पोर्टल पर अपना आईडी कार्ड चेक करती हैं तो वहाँ पे उनको इनवैलिड कस्टमर डाटा या 8171 पोर्टल पर चेक करती हैं तो अभी भी सिम नॉट इशूड का ऑप्शन जो है वो उनको देखने को मिल रहा है। ये इनका ऑप्शन कब चेंज होगा? हेल्पलाइन भी बंद है, हेल्पलाइन पे भी नहीं कॉल हो रही, और IGMS निकलवाती हैं तो उसमें भी सिम नॉट इशूड आ रहा है। तो ये उनका, हालांकि दफ्तर से सिम वसूल की, ये कब अपडेट होगी और इसका क्या तरीका है, इंशाल्लाह आगे चल के इस पर भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है उन तमाम ख़वातीन के लिए जिन ख़वातीन ने अपना सर्वे करवाना था और हुकूमत ने आर्जी तौर पर सर्वे बंद कर रखे थे। अब ये सर्वे स्टार्ट हो रहे हैं, किस दिन हो रहे हैं और आपने सर्वे किस तरीके से करवाना है, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन का सर्वे जो है वो चौथे महीने से जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अब आपको पता है 7वां महीना है, 3-4 महीने बिल्कुल आपको हो चुके हैं सर्वे एक्सपायर के। क्या ये आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी आगे चल के मज़ीद तफसीलात के साथ बात करेंगे। और आपने अपना सर्वे किस तरीके से करवाना है इस पर भी आगे चल के मज़ीद तफसीलात के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी क्या करें। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं मैं उन पे वीडियो बनाते रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी क्या करें। अच्छा, सबसे पहले आज जो एक सवाल था, काफ़ी ख़वातीन के थे, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स थे, आज मुझे कुछ कॉलें भी आएंगे, ये भाई बता दें, कंफर्म कर दें कि जितनी भी रेगुलर बेनिफिशरी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं, अगर वो कहीं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गई हुई हैं तो वहाँ से वो अपनी सिम हासिल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। जिस तरीके से ऑनलाइन वाला सिस्टम आपको पता है कि ख़वातीन ने करवाया था, लेकिन उसके बाद उनको सिम नॉट इशूड का ऑप्शन देखने को मिल रहा, तो अब क्या उनको, अगर वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से, किसी और सूबे से अपनी सिम हासिल करती हैं तो क्या वाकई उनको दोबारा इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा या उनकी सिम वैलिड हो जाएगी? तो ये उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिलेटेड सिमें दे रही हैं लोग, जहाँ पे मिल रही हैं, वहाँ से आप अगर अपनी सिम हासिल करती हैं तो फिर आपके साथ कोई भी इशू नहीं आएगा, आपकी सिम वैलिड होगी और आगे चल के आपको पैसे भी मिलेंगे और 8171 पोर्टल पर भी आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सिम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रिलेटेड दफ्तर से लेनी है, क्योंकि काफ़ी ऐसी ख़वातीन हमारे डिस्ट्रिक्ट से जिनको पहले सिम नहीं मिली तो उन्होंने रश की वजह से जो है वो अब बुआना से, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट से अपनी सिम हासिल की थी, कुछ ने सरगोदा से हासिल की थी, तो वो ख़वातीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है, उनकी सिम भी एक्टिव हो चुकी है, उनको पेमेंट भी मिल चुकी है। तो आप किसी भी सरकारी जो दफ्तर बनाया गया है जहाँ पे सिमें तकसीम हो रही हैं, बेस्ट ऑफिस के रिलेटेड जो है, जो इनके नुमाइंदे बैठे हैं, वहाँ से अगर आप अपनी सिम हासिल करेंगी तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा, आपका एरर वगैरह भी नहीं आएगा, आपको जिस तरीके से रेगुलर पैसे मिल रहे हैं उसी तरीके से मिल जाएंगे। अब काफ़ी
काफ़ी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनकी सिम कुछ कल परसों तक सिम नॉट इशू था, लेकिन आज 12 बजे के बाद 8171 पोर्टल दोबारा अपडेट किया गया और उनका सिम नॉट इशू भी ख़त्म हो गया है। तो आज भी आप अपना ID कार्ड 8171 पोर्टल पर चेक करें, काफ़ी कसीर तादाद में ख़वातीन की आज भी सिम वैलिड जो है वो एक्टिव किए गए हैं और इंशाल्लाह मंडे के दिन से उनको पेमेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मंडे के दिन 11 बजे आप डिवाइसें ऑन होंगी। जितनी भी ख़वातीन पैसे वसूल करती है, एक तो कल भी रुख न करें, कल भी छुट्टी है इतवार के दिन, और उसके बाद मंडे के दिन जो है वो 11 बजे सिस्टम ऑन होगा और उसके बाद आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी भी ख़वातीन इंतज़ार में हैं उनकी पेमेंट एक्टिव हो चुकी है, वैलेट उन्होंने अपना 8171 पोर्टल पर चेक कर लिया है और इंशाल्लाह मंडे के दिन से आपको ये पेमेंट मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ और भी कंफर्म करता चलो, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से अगर आप अपनी सिम हासिल करते हैं या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आपको पेमेंट मिलती थी तो वो भी अब आपका मसला हल हो चुका है। आप किसी भी रिलेटेड बैंक से अपने करीबी भी जो दफ्तर है वहाँ से अपनी पेमेंट वसूल कर सकते हैं, या करीबी रिटेलर जो बैठे होते हैं वहाँ से आप अपनी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। जिस तरीके से एक मिसाल है कि मुल्तान में BOP है, ठीक है, आप झंग से भी BOP के पैसे ले सकते हैं। अगर बैंक अल-फलाह है तो ठीक है, आप फिर भी झंग से पैसे ले सकते हैं, या करीबी रिटेलर जो भी आपका बैठा है आप वहाँ से अपनी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि जो झंग से या मुल्तान की भी जहाँ BOP सेम टू सेम चल रहा है वहाँ पे आपको बेस्ट आइकॉन से पैसे मिलेंगे। अगर कोई माई खातून जो है वो लाहौर से पैसे ले रही है, अगर वो झंग से लेना चाहे तो फिर कैश विड्रॉ में जाके वैलेट एक्टिव करके वैलेट वाला सिस्टम जो है उसे ऑन करके वहाँ से उनका विड्रॉ होगा। बाकी जितनी भी ख़वातीन सेम बैंक वाली हैं उनको सेम बैंक से सेम तरीके से पेमेंट मिलेगी जिस तरीके से रेगुलर बेनिफिशियरी पैसे वसूल कर लिए हैं। एक चीज़ ये कंफर्म होगी, ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाले जो आपके जहन में बातें थी वो ख़त्म हो गई होंगी आज में इस वीडियो को देख के। अब बात कर लेते हैं सर्वे के हवाले से। सर्वे के हवाले से काफ़ी ख़वातीन परेशान थी कि सर्वे कब स्टार्ट होंगे, तो सर्वे इंशाल्लाह अगस्त में जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और आपने रीवेरिफिकेशन भी करवानी है। इसके साथ आपने अपनी नई अगर सर्वे करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहली वीडियो में बताए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होना चाहिए। एक तो आपका शादीशुदा का ID कार्ड बना होना लाजमी है, बच्चों के बेफाम होना लाजमी है, और इसके अलावा अगर आपका ID कार्ड एक्सपायर होगा तो फिर भी आपका सर्वे नहीं होगा। अपने ID कार्ड की डेट चेक करें, डेट अगर कंप्लीट है, अगर नहीं है तो सबसे पहले अपना ID कार्ड अपडेट करवाएं और उसके बाद जाके करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर का रुख करें। इंशाल्लाह आपका जो मसला है, आपका जो सर्वे है वहाँ पे हो जाएगा। तो ये जितनी भी ख़वातीन इंतज़ार में थी, जिन ख़वातीन ने रीवेरिफिकेशन करवानी थी और उन्होंने अपना दोबारा सर्वे करवाना कि क्योंकि चौथे महीने में काफ़ी ख़वातीन के सर्वे जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं और उनको अब नया सर्वे करवाना जो है वो लाजमी है। तो जितनी भी ख़वातीन इस इंतज़ार में है वो जितना जल्दी हो सके जाके अपना जो है वो मसला हल कराएं, क्योंकि आगे चल के अगर आपने पेमेंट हासिल करनी है तो रीवेरिफिकेशन नहीं करवाएंगी तो आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिम नॉट वाला इशू जो है वो काफ़ी ख़वातीन का आज ख़त्म हो चुका है। बाकी जिन ख़वातीन का अभी तक भी सिम नॉट इशू आ रहा है, हेल्पलाइन भी बंद है, हेल्पलाइन पे भी कॉल नहीं हो रही, उसके बावजूद उनका सबसे पहले उन्होंने अपनी दफ्तर से सिम ली थी, लिंक भी है, जहाँ अगर वो दोबारा लिंक करवाने जाती तो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिट लिखी जाता है कि आपकी सिम ऑलरेडी एग्जिट हो चुकी है, हम आपको दोबारा सिम नहीं दे सकते, ना ही आपके नाम की सिम अब आ सकती है। तो ये क्या माजरा है कि इसलिए उनके एक्टिव नहीं हो रहे, तो इंशाल्लाह उनके भी ID कार्ड एक्टिव हो जाएंगे। कुछ एरर होंगे जिसकी वजह से उनके कार्ड रोके गए हैं, तो ये जल्द अज जल्द एरर ख़त्म हो जाएंगे। आज भी जिस तरीके से अपडेट हुआ, मंडे के दिन भी अपडेट होनी है 8171 पोर्टल, तो इंशाल्लाह उस दिन आपके ID कार्ड ओके हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपनी दुआ में याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करना। शुक्रिया।